हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज है संतान सप्तमी की पूजा वाला दिन। तो मैंने भगवान जी की प्रतिमा एक दिन पहले ही बना ली थी, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे प्रतिमा नहीं मिलती है। तो मैं हर साल मिट्टी की प्रतिमा बना ही लेती हूँ। तो इसमें गणेश जी की और गौरा जी की और शंकर जी की प्रतिमा बनाई जाती है, उन्हीं उसी की पूजा होती है। तो फिर मैंने वो बना के यहाँ पे बैठा लिया था भगवान जी को। साथ ही साथ सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। तो मैं ये प्लेट में सारा कुछ निकाल के रख रही हूँ। सुहाग का सामान में सारा कुछ होता है, बिंदी, लिपस्टिक, कंगा, मतलब जो भी आप देना चाहो उतना मतलब दे सकते हो। तो जितना कुछ मिला मैं वो सारा कुछ लेके आई थी। साथ ही साथ और भी सारी तैयारी कर ली थी। इस व्रत में 14 पुए बनते हैं, 7 भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं, 7 खुद भोग लगा के खुद को खाना होता है। तो वो सारा कुछ मैंने पूजा का बना लिया था। साथ ही साथ मैंने बुक भी निकाल के यहाँ पे रख ली है। और इसमें सीधा भी निकाला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो सीधा निकालना बोलते हैं, जिसमें आटा, दाल, दक्षिणा और फल और जो भी कुछ आप रखना चाहें आप उसमें रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फल भी चढ़ाने के लिए मैं निकाल ली थी। 5 टाइप के फल हैं जो कि रखे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 5 टाइप के अलग अलग फल चढ़ाने होते हैं। जो भी हो घर पे थे तो मैंने यहाँ पे चढ़ाने के लिए रख लिए थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई महावर, क्योंकि कोई भी पूजा होती है बिना महावर के पूरी स्टार्ट ही नहीं होती है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले महावर ही लगानी होती है। साथ ही साथ पूरा श्रृंगार करके फिर हम पूजा में बैठते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली थी। यहाँ पे पंचामृत भी बनाया जाता है, वो भी बना के रख लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं सारा सुहाग का सामान चढ़ा रही हूँ। जो गौरा जी को सारा कुछ पहले चढ़ाया जाता है, बाद में ये सारा कुछ पंडित जी को दे दिया जाता है। जो सीधा निकला है वो, साथ ही साथ जो पुए भगवान जी को साथ चढ़ाए जाते हैं वो भी पंडित जी को ही दिए जाते हैं। साथ ही साथ ये सुहाग का सामान, इसमें मुझे जो निकालना वो निकाल सकती हूँ। तो मैं चूड़ी वगैरह पहन लेती हूँ। तो बाकी सारी 2-2 चूड़ी निकाल लेती हूँ अपने पहनने के लिए। बाकी सारा कुछ सामान मैं पंडित जी को ही दे देती हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ पे कथा भी पूरी पढ़ी जाती है। तो जो मैंने बुक निकाली थी उससे मैं पूरा जो कथा होती है वो मैं यहाँ पे पढ़ूँगी। कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। और इस तरह से यहाँ पे पूरी कहानी पढ़ी जाती है। काफ़ी बड़ी कहानी होती है तो उसमें टाइम लगता है। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और सबसे बाद में आरती होती है। तो फिर पहले शंकर भगवान जी की आरती, गौरा जी की आरती, इसके बाद गणेश जी की आरती। तो सारा कुछ यहाँ पे आरती मैं कर रही हूँ। और इसी विधि विधान से ये पूजा पूरी संपन्न की हो गई मेरी। और ऐसे ही की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।